व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में हेलीकॉप्टर का सीन दिखाया जाएगा जहां हमारी फीमेल लीड मिस लीन उससे उतरती है और उसके लिए बहुत बड़ी कारपेट बिछती है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पे नहीं उस कारपेट पे उतरे। और यहाँ पे लीन कहती है फाइनली मैं वापस आ गई। वो डिलीवरी गर्ल बन के जाती है डिलीवर करने के लिए। तभी यहाँ पे सामने से बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ी आती है और उनमें से निकलते हैं मिस लीन के फादर, जो दोनों लोग काफ़ी हैप्पी थे आफ्टर लॉन्ग टाइम दोनों मिलते। यहाँ पे उसके डैड बोलते हैं बेटा वैसे मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन ये बताओ तुम ये डिलीवरी गर्ल बन के कहाँ जा रही हो डिलीवर करने? तुम्हें पता है ना चाइना के सबसे रिचेस्ट कि तुम डॉटर हो, पर ये सब काम शोभा नहीं देता। जहाँ लीन कहती है डैड आप पेशेंट रखें, मुझे 10 मिलियन कमाने हैं, इसी से मुझे खुद का काम करना। जानती हूँ आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन आपके थ्रू कोई मुझे जाने ये मुझे पसंद नहीं, मुझे अपना सब करना। तभी यहाँ पे लीन के डैड सब कुछ जब्त कर लेते हैं और यहाँ पे उसका सब खो जाता है। यहाँ पे डॉगी कहता गई तू काम से लीन। लीन कहती है डैड ये आपने जो भी किया वैसे मुझे इसका दुख नहीं है, मैं सब कमा लूँगी। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं अपने असिस्टेंट से अब देखो शायद उसे अक्ल आएगी कि ये सब छोड़ के वापस वो मेरे पास आ जाएगी। तभी यहाँ पे जॉ को दिखाया जाएगा जो घायल होता है और यहाँ पे लीन की स्कूटी से और जॉ दोनों के बीच में टकरार होती है और दोनों गिर जाते हैं। जैसे ही दोनों गिरते हैं तो लीन उठती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी तुम ठीक तो हो ना? वैसे तुम आ कहाँ से गए? वो देखती है काफ़ी घायल है, लेकिन क्या करता है जॉ लीन के गले में चाकू रखता है और कहता अगर तुमने मुझे सेव नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार। वो नाइफ को लेके लीन के हाथों में करता और कहता देखो इसमें तो अब तुम्हारी उंगलियों के निशान भी हो गए, अब सोच लो क्या करना है तुम्हें। जहाँ पे वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। तभी तो गुंडे आके लीन से पूछते हैं क्या तुमने एक लड़की को देखा? जहाँ वो इशारा करती कि वो वहाँ छिपा। वो पीछे से डंडा उठाती और उन दोनों को मार भगाती है और मार के गिरा देती है। उसके बाद जॉ के पास जाती है और वो बड़ा सा टोकरी हटाती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना? कहता है जॉ हाँ मैं ठीक हूँ। कहती है चलो मेरा काम खत्म हुआ अब मैं जाती हूँ। जैसे ही वो दौड़ती है तो यहाँ पे वो उसे रोकता है और कहता है वापस हो। जैसे ही आती है तो यहाँ पे स्लिप कर जाती है लीन, जहाँ जॉ उसके ऊपर आता है और कहता है अगर तुमने मुझे बचाया तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। इतना सुन के वो पागल हो जाती है, बिना सोचे समझे वो उसे घर में छोड़ देती है क्योंकि 10 मिलियन फिलहाल तो उसके पास 1 रुपये फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तभी यहाँ पे जॉ बेहोश होता है तो लीन देखती है उसके स्टमक में काफ़ी ब्लीडिंग थी। वो उसे सेव करती है एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग कहती है मुझे मेरे पैसे दो। जॉ कहता है ठीक है मैं देता हूँ ना पैसे, इतनी भी जल्दी क्या है। उसके बाद उसके घर के बाहर फिर से कोई आता मारने, लेकिन यहाँ पे लीन जॉ को बोलती है तुम हटो और वो उसके छक्के छुड़ाती है। जॉ को उसी वक्त उससे वन साइड लव हो जाता है, लेकिन इतनी हिम्मत तो नहीं थी इससे बात करने की। यहाँ पे लीन के पीछे पीछे वो आता है। लीन कहती है क्या हुआ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जॉ कहता मैं तुम्हारा पीछा एक्चुअली में मैं अपना घर का रास्ता भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो? लीन कहती है ठीक है लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, दोबारा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी। वो उसके घर लाती है और यहाँ पे कहती है मेरा पैसा दे देना मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। जॉ कहता है ठीक है। तभी यहाँ पे जॉ के पास कॉल आता और कहता है बॉस अब कहाँ थे, आपके बारे में पता है क्या है कि आप मर चुके हो? कहता है ठीक है मैं सब सही कर दूँगा। जब जॉ को भूख लगती है तो रात में किचन में जाता है। लीन देखती है कि कौन है और घुस बैठे समझ के वो उसे काफ़ी मारती है। जॉ कहता है ये तो मैं हूँ। तभी यहाँ पे कहती है ठीक है मेरे लिए भी खाना बना दो। वो खाना बना के देते जो कहती है बहुत टेस्टी है, लेकिन दोनों का हार्ट बीट काफ़ी फास्ट चलता है। लीन दौड़ के वहाँ से चली जाती है और कहती है ये इस स्ट्रेंथ से मुझे क्या हो रहा है, इस स्ट्रेंथ की वजह से मेरा हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रहा नहीं, मैं इससे प्यार कैसे कर सकती हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुझे पैसे कमाने पे ध्यान देना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो उसका ड्रेस रख के चली जाती है। जैसे देखता है जॉ कि यहाँ पे वो उसका ड्रेस रखी हुई है। जॉ बहुत खुश था, वो हाफ पैंट और इनर में ही आ जाता है, जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है बॉस आप आज ठीक तो हैं? लीन कहता है अरे आजकल का फैशन है। अब यहाँ पे दिखाया जाएगा लिली को, जहाँ पे लीन आती है न्यू इंटर्न बन के। तो यहाँ पे लिली कहती है अरे तुम जो कि तुमने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया, तुम्हें यहाँ इंटर्न कैसे मिल गई? वैसे मुझसे दूर रहना, मेरे काम में दखल मत देना।
लिन कहती है बहुत ही अजीब लड़की हो गई, स्कूल टाइम में तो इतने अच्छे से बात करती थी, पता नहीं क्या हो गया। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है और लिन को बताता है कि हमारी न्यू इंटर्न है और आज से ही यहाँ न्यू डिज़ाइनर का काम करेगी। जहाँ पे लिली कहती है हाँ डिज़ाइनर का काम करेगी, इसकी औकात ही क्या, जो स्कूल क्वालिफाई नहीं किया वो क्या करेगी। यहाँ पे बोलती है लिन तुम सब मुझे बुली कर रहे हो। तो एक लड़की का वो पैर चीपती है जो कि लिली की फ्रेंड थी और कहती है मुझसे पंगा मत लेना और कहती है आई एम सो सॉरी, मेरा न्यू शिफ्ट है ना, तो प्लीज़ इसे परेशान मत करो, चलो काम करो। जहाँ पे लिली भी बोलती है छोड़ो, और वो लग जाती है अपने फ्रेंड में बात करने के लिए। दूसरी तरफ जॉ को दिखाया जाएगा जहाँ पे उसका असिस्टेंट बताता है लिन के बारे में। वो उसको प्रोफाइल देता है और कहता है ये हमारी कंपनी में जॉब कर रही है। जॉ समझ नहीं पाता कि ये लड़की आखिर इतनी ऑर्डिनरी क्यों है और कहता है इसके बारे में पूरा डिटेल पता करो। जॉ का असिस्टेंट बताता है ली फैमिली जो कि रिचेस्ट है, आपको पता है ना बॉस, उसकी बेटी से आपका रिश्ता आया है, क्या कहोगे। जहाँ पे कहता है उसे होल्ड ऑन करो, इतने बड़े आदमी लेकिन उसे अभी तक अपनी डॉटर के बारे में पूरी डिटेल नहीं बताया, कुछ तो लोचा लग रहा है। दूसरी तरफ लिन के डैड काफ़ी परेशान कर रहे थे कि शादी करने के लिए, जिस वजह से वो भागी भी थी। लिन के डैड कहते एक बार देख तो लो। उसकी फ्रेंड कहती है डोंट वरी, किसी ऐसी लड़की को ढूंढो जिसे तुम फेक शादी कर सकती हो और अपने डैड के पास जाओ, जहाँ वो तुम्हें प्रॉपर्टी भी दे देंगे और तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ जॉ जो है बहुत बड़े शेफ से बनाते हैं डिनर और यहाँ पे लिन आती है। लिन कहती है ये सब तुमने किया। जहाँ कहता है जॉ हाँ मैंने किया। अच्छा सुनो, ये लो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, जो कि एक छोटा सा डब्बा वाला फ़ोन लाती है। और यहाँ पे जॉ जो कितने बड़ा आदमी, उसे नहीं पता था, उसने अपनी रिचेस्ट की बातें लिन से छुपाई थी। लिन में भी लिन कहती है अच्छा बात सुनो, मुझसे शादी कर लो। जहाँ कहता जॉ नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पे हमारी फैमिली जो गिरती पड़ती रहती है हमेशा, और सडनली जॉ लिन को किस कर लेता है। लिन काफ़ी होशियार थी, वो जल्दी से फ़ोटो क्लिक करती है और जॉ को ब्लैकमेल करती है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। जॉ कहता पर ये तो एक मिस्टेक था और तुम गिर रही थी, मैं तो तुम्हें बस बचा रहा था। ठीक है लेकिन भी मेरी कुछ शर्तें हैं, एग्रीमेंट पहले होगा उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। इन दोनों का काफ़ी लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट चलता है और यहाँ पे एक दूसरे का इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड देन उन सारे कॉन्ट्रैक्ट को एग्री करने के बाद ये दोनों साइन करते हैं, अपना अंगूठा भी डाल देते हैं और फाइनली अब ये दोनों लीगली हस्बैंड और वाइफ हो जाते हैं। शिन शिफ्ट होती है लिन के ब्रदर जी के तरफ, जहाँ उसे पता चलता है कि वो तो मर गया है तो सारी प्रॉपर्टी उसकी मॉम भी काफ़ी खुश थी। एंड देन लिन को दिखाया जाएगा जहाँ वो ऑर्डर करके कुछ ड्रेस मंगाई भी होती है। वो चुपके से वो ड्रेस को ले जाके जॉ से छुपते छुपाते अपने रूम में लेकर चली जाती है। वो दोनों अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेते हैं। लिन कहती है हाँ तो तुम एक ड्राइवर हो। जॉ कहता हाँ तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं। लिन कहती अरे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, चलो बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पे दोनों निकल जाते हैं अपने काम के लिए। दूसरी तरफ पार्टी चल रही होती है जहाँ आए हुए होता है जी और यहाँ पे बोलता है उसका असिस्टेंट कि अरे हमारे सर तो द हेड ऑफ द जू ग्रुप के बनने वाले हैं चेयरमैन। तभी यहाँ पे एक बिजनेसमैन अपनी डॉटर को दिखाता है जहाँ बोलता है ये जेड है मेरी डॉटर। जी जो है जेड को देखता है। देन अब अनाउंस करने का टाइम था जहाँ कहता है जी जैसा कि आप सबको पता है कि अब मैं द हेड ऑफ द जू ग्रुप का इकलौता वारिस हूँ और चेयरमैन बनने वाला हूँ। जहाँ पे कहता है जॉ का असिस्टेंट इतनी भी जल्दी क्या। तभी जॉ की तगड़ी एंट्री होती है जहाँ जेड जो है फिदा हो जाती है जॉ पे कि इतना हैंडसम है। यहाँ पे वो आता और कहता अरे भाई तुमने तो मुझे मरवा ही दिया था, क्यों सही कह रहा हूँ ना। और जो भी जू ग्रुप के डॉक्यूमेंट्स थे जो कि जी बनने वाला था चेयरमैन, वो उसी वक्त उसे फाड़ के कहता है ये रद्द होता है। उसी पार्टी में लिन उसके फ्रेंड आती है जो कि उसके डैड ने कहा था उससे मिलने के लिए। वहाँ पे जॉ का कहता आप कहाँ थे सर, सारे मीडिया उसे घेर लेते हैं। तभी लिन कहती है वहाँ क्या हो रहा है। उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम जिस काम से आई हो वो काम करो, तुम्हें प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ना कि ये सब चीज़। यहाँ पे जॉ की दादी जी काफ़ी खुश हो जाती है, वो बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मर ही गए हो लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। तभी जॉ की नज़र पड़ती है लिन के ऊपर तो वो जल्दी से अपना
गेट अप चेंज करके बोलता है लिन को कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तो यहाँ ड्राइवर हूँ और मैं यहाँ गाड़ी चला के आया, पर तुम इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस में। तो कहती है वो मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ। इतना करके वो फिर से गिर जाती है। जॉ कहता है तुम हर वक्त गिरती पड़ती क्यों हो। तभी यहाँ पे वो लिन को अपनी बाहों में उठा लेता है। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी फ्रेंड देखती है, कहती है ये क्या, जहाँ इशारे में बोलती है लिन ये मेरा ड्राइवर हस्बैंड मुझे लेके जा रहा, अब तू संभाल ले सब। इतना करके वो उसे लेके चला जाता है। अब इसकी फ्रेंड कहती है जी को, ठीक है चलो मैं जा रही हूँ। वो उसका हाथ पकड़ता है। तभी जॉ का असिस्टेंट आता है और कहता है जब लड़की कह रही है हाथ छोड़ने, मतलब इसका हाथ छोड़ दे तू। सीन शिफ्ट होती है लिन की तरफ, जहाँ लिन बोलती है थैंक्स तुमने मुझे गोद में उठाया। तभी इसका कॉल आता है तो जॉ का वो मुंह बंद करती है। यहाँ पे उसके डैड को वो बताती है कि उसने शादी कर लिया, जहाँ उसके डैड बोलते हैं मैं कैसे मानूँ, तुम्हें अपने हस्बैंड को लेके आना होगा मैरिज सर्टिफिकेट के। लिन कहती है ठीक है। जॉ को वो बताती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जॉ बोलता है मुझे काम करना है। लिन कहती है ठीक है मुझे भी अपने ऑफिस जानी है, तुम अपने पैर को उठाओ मैं साफ़ कर लूँ। साफ़ सुथरा घर को करके वो आती है ऑफिस, जहाँ लिली है वो उसके सारे डिज़ाइन को फेंक देती है और कहती है क्या घटिया तुमने डिज़ाइन बनाया। लिन बोलती है तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं एक बहुत अच्छी डिज़ाइनर हूँ और कंपटीशन में भी मैं भाग ज़रूर लूँगी। दूसरी तरफ उस मैनेजर में को कॉल आता है और यहाँ पे जॉ का असिस्टेंट बताता है कि यहाँ पे जॉ की वाइफ है। अब यहाँ पे बेचारा वो कंफ्यूज था क्योंकि लिन और लिन दो लिन थी, लेकिन अब इन दोनों में से जॉ की यानी उसके सीईओ की वाइफ कौन है, ये बेचारा उस मैनेजर को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। दूसरी तरफ जॉ को दिखाया जाएगा जहां वो कहता है आप लोगों ने बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, क्या आप मुझे बताओ। कंपनी के सारे मैनेजर कहते हैं हमें क्या पता था, हमें लगा कि आपकी डेथ हो चुकी है जिस वजह से हम लोगों ने जी का साथ दिया, लेकिन यहाँ पे पता था जॉ को कि जी के कौन कौन साथ हैं, उन सबको निकाल देता। दूसरी तरफ लिन कॉल करती है जॉ को उसी डब्बे वाले फ़ोन पे, जहाँ जॉ पिकअप करता और कहता है बोलो। कहती तुम्हें याद है ना 12 बजे मुझसे मिलना है। जॉ कहता हाँ मुझे याद है। यहाँ पे वही फ्रेंड होती है जो कि ड्राइवर हस्बैंड कल रात पता था, लेकिन उसे सामने से वो मिली नहीं थी। तभी जॉ उसका असिस्टेंट की नज़र पड़ता है। जॉ कहता अपने असिस्टेंट यानी अपने उसका फ्रेंड भी है कि जल्दी से हट जाने, वरना वो पहचान जाएगी तुम्हें और इसका वहांडा फूट जाएगा। यहाँ पे जब लिन की फ्रेंड आती है तो वो जॉ को देखती रहती है और कहती है यार कितना हैंडसम है ना। यहाँ पे बोलती है लिन तुम इससे पूछ पाछ करने आई हो या फिर इसको घूरने आई हो। इतना करके वो सीन वहाँ पे कट होती है। सीन शिफ्ट होती है लिन की कंपनी का, जहाँ पे चैंपियनशिप का दिखाया जाएगा कि जो डिज़ाइनर बेस्ट होगा उसको 1 मिलियन मिलेगा। इससे सब लोग काफ़ी खुश थे। लिन जो है काफ़ी ड्रंक करके घर आई होती है और यहाँ पे जैसे ही वो सोफे पे बैठती है तभी उसके डैड उसके घर पे आते हैं और कहते हैं तुमने ड्रिंक किया है। लिन कहती बस थोड़ा सा। उसके डैड उसके घर को घूरने लगते हैं। यहाँ पे बोलते हैं तुम सेपरेट सोती हो, आखिर अलग अलग क्यों बेड है। जहाँ लिन कहती है अरे नहीं डैड वो ऑफिस गया ना, हो सकता है यहाँ वो सोया हो। जब फोटो देखते हैं तो लिन के डैड को ऐसा लगता है कि जाना पहचाना चेहरा है। तभी वो उसके बाथरूम पूछते हैं। यहाँ पे उसके डैड काफ़ी चालाक थे। यहाँ पे लिन भी दौड़ के आती है। बाथरूम में बहुत बड़ा फोटो होता है उन दोनों का। ये देख के तो लिन के डैड शॉक्ड होते हैं। जहाँ पे पहले मग में इन लोगों का ब्रश ऐसा था, पर अब उन लोगों का ब्रश दूसरे तरीके का हार्ट शेप में रखा गया था। लिन को भी ये सब आइडिया नहीं था। बाथरूम का पूरा हुलिया चेंज था। तभी जॉ आता है और मिलता है अपने फादर इन लॉ से। फादर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा चतुर चालाक थे, उन्हें अपनी डॉटर पे पूरा डाउट था। तभी यहाँ पे जॉ किस करता है और बोलता है इसकी किस उतनी स्वीट नहीं है फादर, वैसे है तो मेरी वाइफ, अब जैसी भी हो। ये सब देख रहे होते हैं तो भी यहाँ पे लिन के डैड को यकीन नहीं आता है। लिन के डैड बोलते हैं मेरी डॉटर को क्या क्या पसंद है खाने में, जो कि जॉ काफ़ी अच्छे से जवाब देता है। इतना भी नहीं तो लिन के डैड कहते हैं मैं आज यहीं सोऊंगा। यहाँ पे लिन कान लगा के सुनती है। तभी जॉ उसका डिज़ाइन देखता है। लिन कहती है छोड़ो इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन मेरा, इसे मुझे कल सबमिट करना। इतना करके वो उसे रखवा देती है। उसके डैड भी कम तेज नहीं थे। यहाँ पे उसके डैड भी कान लगा देते, लेकिन लिन और जॉ के पास भी काफ़ी अच्छा आइडिया था। वो बेड पे काफ़ी उछल फांद करते, जिसकी वजह से उसके डैड को नींद नहीं आती और डैड समझ जाते हैं फाइनली कि लिन मैरिड है। वो नोट में लिखते हैं कि तुम लोग खुश रहो। जॉ कहता है क्या हुआ। लिन कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया, चलो मैं तुम्हें किस करती हूँ। जॉ कहता है अरे हाँ जल्दी करो। तभी यहाँ पे लिन उसे मारती और कहती है बेशर्म इंसान, तुम्हें लास्ट नाइट
पता नहीं है कि हम दोनों जब एक बेड में रह के अलग सोए तो अभी किसके लिए तुम हाँ बोल। दूसरी साइड जॉ की दादी जी जॉ के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए। अब लिन जो है अपनी डिज़ाइन लेके आती है जॉ के पास, जो कि वो अपने असिस्टेंट को बना देता है जॉ। तो यहाँ पे वो बोलती तुम यहाँ, कहता हाँ मैं इन्हीं का तो फिलहाल ड्राइवर हूँ, क्यों सही कहा ना। अब उसका असिस्टेंट बोलता हाँ हाँ सही कहा। लिन अपना सारे डिज़ाइन को दिखा के आने लगती है, तभी यहाँ पे देखती है कि लिली को मैनेजर निकाल रहा है और बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे वो बोलती है लिली किसको बोलो कि सबके लिए लेके आए लंच। तो यहाँ पे उसका मैनेजर फोर्स करता है और सबके लिए लंच लिली के बोलने से लिन लेके आती है। मैनेजर कोल्ड ड्रिंक पीता और कहता है तुम्हें पता है ये कौन है। लिन बोलती है कौन है, जहाँ वो बताती है कि मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ। ये बात सुन के लिन लिली को थप्पड़ जड़ देती है। मेहनत मैं करूँ, चेयर तुम्हारा ये होने नहीं दूंगी मैं। यहाँ पे मैनेजर काफ़ी गुस्सा करता है लिन पे और कहता है ये प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट ये तो तुम्हारा, देखो तुम्हारा नाम है। जहाँ पे लिन कहती है मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये मेरा नहीं है। अब ये सब बात जो है जॉ को पता चलता है। जॉ जॉर्ज का हॉस्पिटल जाता है, लिन के एक कट को देख के काफ़ी ज़्यादा वरीड होता है। कैसी हो तुम, ठीक तो हो, कहाँ चोट लगी, ऐसे वैसे बहुत सारे क्वेश्चन। लिन कहती है बात कुछ और है। तभी यहाँ पे बात ये था कि लिली को सीरियसली लिन ने मारा था और इस वजह से जॉ के पास फ़ोन आया था। जॉ कहती ये सब तुमने क्या। लिन हंसती और कहती I'm सॉरी, मैं क्या करती, मुझे गुस्सा आ गया था। जॉ कहता है चलो ठीक है। आप सीन शिफ्ट होती है लिली उसकी फ्रेंड के पास, जहाँ पे काफ़ी खुश थी क्योंकि वो लोग फाइनलिस्ट अब पहुँच चुकी थी उस डिज़ाइन कंपटीशन में, जहाँ पे वो सब रेडी होके चले जाते हैं, जहाँ बहुत बड़ी पार्टी होती है फाइनलिस्ट के बीच में। वहाँ आती है लिन अपनी फ्रेंड के साथ, जहाँ पे काफ़ी लिली हंसती है, उसका मजाक भी उड़ाती है। उस बड़े पार्टी में जॉ उसका असिस्टेंट भी आया था। यहाँ पे जो है लिन चेंज कर लेती है और यहाँ पे बोलते हैं कि चलो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फाइनलिस्ट की जो 10 ऐसे ऑथर है जिन्हों का डिज़ाइन बेस्ट है उन्हें सेलेक्ट किया गया है। उनमें से एक फाइनलिस्ट होगा जिसे 1 मिलियन पैसे मिलेंगे। यहाँ पे लिली कहती ओह देखो तो कोई ड्रेस चेंज करके आया है, देखना ना ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। जहाँ पे लिन कहती है क्यों, मैं, मेरी फ्रेंड भी तो जीत सकती है। दूसरी तरफ इनविटेशन आता है जहाँ जॉ देखता है कि यहाँ की विनर लिन की फ्रेंड है। यहाँ पे कहता हम लोगों को सामने जाने की ज़रूरत नहीं है, जनरल मैनेजर को कहो कि वो खुद दे दे। जहाँ लिन की फ्रेंड को वो अवार्ड दिया जाता है जहाँ वो विनिंग थी। ये चीज़ सुन के लिली काफ़ी गुस्सा करती है कि ये कैसे आई, क्योंकि लिन की फ्रेंड भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन थी। दोनों काफ़ी खुश थे क्योंकि दोनों को अवार्ड मिला था। इन लोग काफ़ी ड्रंक करते हैं, जहाँ जॉ आता और लिन को कहता बस तुमने बहुत पी लिया। दूसरी तरफ लिन की फ्रेंड का जॉ का जो असिस्टेंट होता है वो उसे बचाता है और यहाँ पे लिन को जॉ बचाता है। यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को बचाते हैं और यहाँ पे लिन जो होश में नहीं थी वो जॉ को बोलती है चलो मुझे घुमाओ। वो लोग घुमाते हैं साथ में, दोनों काफ़ी रोमांस करते हैं और ये दोनों एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। लिन के पास कॉल आता है उसकी फ्रेंड का कि जी जो है रिश्ता भेजा है उसके डैड के पास। तभी यहाँ पे कहता है जॉ ब्रेकफास्ट कर लो। लिन कहती सॉरी मेरी डैड की तबीयत खराब है, मुझे जाना है। वो जल्दी से चली जाती है। दूसरी तरफ लिन की दादी जी का कॉल आता है और कहती है कि मैं जहाँ बुला रही हूँ आ जाओ, मुझे लड़की पसंद है, तुम्हें शादी करनी है। यहाँ पे सब लोग निकल पड़ते हैं। उसके डैड और जॉ की ग्रैंड माँ के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। यहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ को लगता था कि लिन की जो दोस्त है वो है ली की डॉटर, लेकिन ऐसा नहीं था। इसलिए ये चीज़ लिन के डैड क्लियर करना चाहते थे मिलके जॉ के ग्रैंड माँ से, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था लिन और जॉ को कि वो दोनों एक ही जगह आने वाले हैं। यहाँ पे जी भी आ जाता है अपनी ग्रैंड माँ के साथ। यहाँ पे ग्रैंड माँ इंट्रो करवाते हैं अपने ग्रैंड सन से, जहाँ पे लिन के डैड कहते हैं कि हाँ ये देखिए मेरी बेटी आ गई, ये है मेरी डॉटर, ना कि उसकी फ्रेंड। तो दादी जी हंसती हैं, कहती है चलो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गए। टैंग नाम की इतनी सारी लड़कियां हैं जिससे कंफ्यूज हो गए। तभी यहाँ पे जॉ भी आता है ढूंढते हुए लिन को और यहाँ पे वो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ दादी जी कहती है यही तो मेरा ग्रैंडसन है, द हेड ऑफ द जू ग्रुप का एक लौता वारिस है और CEO है। यहाँ पे लिन गुस्सा करती है कि तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई। जहाँ जॉ कहता है तुमने भी तो मुझे छुपाई। तो दादी जी लिन की फ्रेंड को कहती है तो ठीक है मैं इसके लिए जी का हाथ मांगती हूँ, लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है नहीं मुझे उससे शादी नहीं करनी है, मुझे जॉ के असिस्टेंट से शादी करनी है। ये बात लिन को भी नहीं पता था कि अंदर अंदर ये लोग इतने सारे स्यप्पा कर रहे हैं।
यहाँ पे लिन आ जाती है ऑफिस, जो कि अब पता था जॉ का रुआब जमाने, और कहती है उसे कंपनी से निकालो, जहाँ लिली को कंपनी से निकाल दिया जाता है। तभी यहाँ पे लिन नाराज़ थी कि जॉ ने उसे आइडेंटिटी के बारे में अपनी नहीं बताई। तो जॉ कहता है देखो मेरे पास जेड नाम की लड़की का बहुत सारा मैसेज है। लिन को गुस्सा आता, वो कहती है मेरे हस्बैंड से दूर रहो वरना इतना मारूंगी ना कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जॉ कहता बस बस बहुत हुआ, चलो मेरे साथ, वरना पता नहीं तुम इसका क्या करोगी पिछली बार की तरह। और यहाँ पे ये दोनों मिल जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।